माननीय अध्यक्ष जी, आज भी देश का प्रदेश का किसान अपने खेतों की रखवाली और पैदावार बढ़ाने के लिए ठंड में, बरसात में, सूखे में, बाढ़ में, बिजली कटौती में, नहर बंद होने में, तमाम तरह की समस्याओं को झेलने के बाद भी अन्ना सांड पशुओं से बचाने के लिए साल भर अपने खेतों की रखवाली करने के लिए मेहनत करता है। मेरा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, किसान खाद के लिए बेचारा परेशान रहता है, एमएसपी की गारंटी के लिए अपने हक और अधिकार तुम्हारे प्रश्न में अन्ना जानवर कहाँ से आ गए? लड़ाई लड़ने वहां फिराकर जानवरों पे मेरा मानवर ये निवेदन है जो मैं कहना चाहूँ, माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जो सवाल का जवाब देंगे कृपया मेरे हाथ जोड़कर पूछो 2017 के बाद दीजिएगा, 2017 के बाद मत चाहिए। पहला मेरा पूरक मानवर इस देश के अन्नदाताओं के भाग्य विधाता, अन्नदाताओं के भाग्य विधाता भारत रत्न स्वामीनाथन जी ने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि देश, अरे सुन लीजिए, अरे सुनो, मेरे से बात करो, मेरे से बात, आप मुझसे बात करिए, डायरेक्ट नहीं। भारत रत्न आप जो मुझे कहेंगे मैं कन्वे करूंगा। स्वामीनाथन जी ने कहा था और उनकी सिफारिश थी कि कृषि पर आधारित जीविकोपार्जन करने वाले किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि किसानों के लागत मूल्य में 50% जोड़कर किसानों को एमएसपी देने की बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि C250 अर्थात जो उनको लागत मूल्य मिले, एमएसपी मिले, उसमें उस परिवार की मजदूरी मिले। क्या उस नियम के आधार पर माननीय स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा पहला अनुपूरक। दूसरा मानव अनुपूरक है, माननीय अध्यक्ष जी, जब किसान खाद, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्र खरीदता है तो उत्तर प्रदेश का किसान 18 से 28% जीएसटी देता है। तो मेरा जो दूसरा अनुपूरक है कि क्या जो किसानों का समर्थन मूल्य आप देंगे, उनकी जो फसलों को खरीदेंगे उसमें 18 से 28% जीएसटी जो खाद पर, अन्य उपकरणों पर देता है, क्या उसको जोड़कर आप समर्थन मूल्य देने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और तीसरा मेरा जो अनुपूरक मानवर, 2 अलाउड हैं, 3 डीएपी और यूरिया की फिर से किल्लत आने वाली है। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि हर साल समस्या होती है, ऐसी कोई नियम बना लें कि डीएपी और यूरिया के लिए किसानों को, विचारों को परेशान हो। और आखिरी मानवर, आपकी उम्र से आखिरी, समाजवादी सरकार दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बनेगी, किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज पूरा माफ करेंगे कि नहीं माफ करेंगे? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है आलू किसानों की समस्याओं को उजागर करने के साथ ही सरकार द्वारा उनके निदान हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सदन के पटल पर लाना था। कौन सुनेगा? वो वाला शेर सुनाओ क्या जो सुनाया था? आज इतनी बहस चल रही खाले में। मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये प्रश्न पूछने का मौका मिला। मेरे इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य आलू किसानों की समस्याओं को उजागर करने के साथ ही सरकार द्वारा उनके निदान हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी सदन के पटल पर लाना था। अध्यक्ष जी, आलू किसानों की हाल किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आलू गन्ने के बाद एक बहुत बड़ी खेती है जो किसानों को बहुत तकवीत पहुंचाती है और उस खेती से किसान बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आलू उत्पादन की लागत प्रतिवर्ष बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में आलू की पूरी उपज को संरक्षित रखने के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोर उपलब्ध नहीं है और जो उपलब्ध हैं उसमें दिक्कत यह है कि वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे। किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार किसानों को कम भाव के चलते लागत से भी हाथ धोना पड़ता है। मेरे प्रश्न के उत्तर से प्रथम दृष्टया ये बात सिद्ध होती है कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर से आलू किसानों को समस्या दूर करने के लिए कोई भी कार्य हितार्थ कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे वो सदन को अवगत करा सके। मैं इसी लिए उनसे केंद्र सरकार द्वारा जो आगरा में इन्होंने अपने सवाल में जवाब दिया है कि आगरा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने की प्रक्रिया को विचाराधीन बताया है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार राज्य आलू बोर्ड का गठन क्यों नहीं करना चाहती? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है अध्यक्ष जी, क्योंकि गुजरात में आपने देखा होगा, गुजरात की बात करते हैं कि गुजरात में दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं।
दूसरा प्रश्न पूछिए। जो ये लोग किराया भाड़ा देते हैं उससे किसानों को काफी बड़ा फायदा होता है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, आलू किसान खास तौर पर संभल और बिलारी में काफी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ खेती होती है। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आलू किसानों को गुजरात सरकार की भांति किराया भाड़ा जैसा अनुदान क्यों नहीं देना चाहती। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना तीसरा अनुपूरक पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि प्रदेश सरकार अपने स्तर से आलू किसानों को लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने और आलू प्रसंस्करण संबंधी प्रशिक्षण के विशेष प्रबंध कब तक सुनिश्चित करेगी। आपने मुझे अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं स्वामी उमेश आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, कल आप मेरे से नाराज हो गए थे, इसलिए आज मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं अनुपूरक। और मेरा अनुपूरक है, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने बड़े व्यापारियों से निस्तारण योग्य पॉलीथीन, कैरी बैग, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तु पाए जाने की स्थिति में कितनी मात्रा के अनुसार कितनी समन फीस वसूल की गई है। मान्यवर, दूसरा, क्या माननीय औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने छोटे व्यापारियों से निस्तारण योग्य पॉलीथीन, कैरी बैग, प्लास्टिक और थर्माकोल वस्तु पाए जाने की स्थिति में कितनी मात्रा के अनुसार कितनी समन फीस किस अधिकारी द्वारा वसूल की गई है। मान्यवर, क्या माननीय औद्योगिक मंत्री विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलीथीन के उपयोग, आयात या निर्यात को सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद भी किन किन फैक्ट्रियों से पॉलीथीन दुकानों पर भेजी जाती है। क्या ऐसी कोई फैक्ट्री पकड़ी है? कृपया उसका नाम बताने का कष्ट करें तथा उस फैक्ट्री से कितनी समन फीस वसूल की गई है। मान्यवर अध्यक्ष अधिष्ठा महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जो पॉलीथीन प्रतिबंधित है और वह किसी कंपनी में बनती है, तो कितनी कंपनियों को सरकार ने सीज कर उनके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का कार्य किया है? ठीक। यदि हां, तो कितनी कंपनियां? यदि किसी दुकान पर प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलती है, तो क्या सरकार दुकान पर दुकानदार के साथ साथ जो डीलर अर्थात जिसके यहां से वह पॉलीथीन लाया उस पर कार्रवाई करने का कार्य करेगी? ये मेरे जो अनुपूरक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी।